ओम शांति। अब हम बाबा की मत पर चल विश्व के मालिक बनते हैं। इस पढ़ाई का नशा कितना होना चाहिए, पूछो अपने आप से। और पता भी होना चाहिए कि इस पढ़ाई का नशा हमें कितना होना चाहिए। प्रेसिडेंट, गवर्नर आदि को नशा तो है ना कि हम क्या हैं। बड़े बड़े आदमी आते हैं उनसे मिलने, बिगर पोजीशन को जाने कब कोई से मिल ना सके कि पता होना चाहिए कि ये कौन है, तब उनसे मिलते हैं। बाबा भी कब मिलते नहीं है। बाबा की पोजीशन को सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। इसमें भी बहुत गहराई है कि बाबा कोई कम पोजीशन वाला थोड़ा है। तो भगवान से या भगवान के रथ से सभी थोड़ा मिल लेंगे, सभी थोड़ा यूं ही मिल लेंगे। पर बाबा कहते बाबा की पोजीशन को सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। जितना तुम्हारा पुरुषार्थ उतना ही तुम इन्हें जान सकते हो। आप कहेंगे हमने तो बाबा को अच्छे से जान लिया है, तो जो भगवान कहता है वो एक्टिविटी आपकी होनी चाहिए। अगर जान लिया है तो, अगर श्रीमत जो वो दे आपके लिए चलना सहज हो, तो मैंने जान लिया होगा, तभी तो सहज है। श्रीमत का पालन ही वही आत्मा कर पाती है जो अच्छे से बाप को जान जाती है। तो बताओ, इसीलिए बाबा बीच बीच में बार बार कहते हैं सब जानते हैं पर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जितना जिसका पुरुषार्थ उतना ही वो इनको जान पाता है। भल ब्रह्मा कुमार कहलाते हैं, परंतु बुद्धि में यह नहीं रहता कि हम शिव बाबा की संतान हैं। उनसे हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। ना बाप को ना वर्षे को याद कर सकते हैं। याद रहे तो अंदर की खुशी भी रहे ना। याद ही नहीं रहता हम किसकी संतान है, उससे मिल क्या रहा है। अगर ये बात याद रहे तो वो अंदर खुशी रहे। इसलिए अंदर खुशी चली गई है तो उसका कारण कोई और नहीं, आप स्वयं हैं। आपका पुरुषार्थ कम है। ये बात हम बार बार याद कराते हैं, क्योंकि ये ईश्वरीय ज्ञान है जो आत्मा सुन रही है। आत्मा ही प्राप्ति कर रही है और ये प्राप्तियां भी ईश्वर ही करा रहा है। तो जिसने जितना पुरुषार्थ किया उसको वैसी प्राप्ति होनी है। ये बात स्पष्ट होनी चाहिए बुद्धि में। कोई किसी को आगे, कोई किसी को पीछे ना कर सका है ना कर सकेगा, क्योंकि ये ईश्वरीय ज्ञान है, दुनिया का ज्ञान नहीं है। यह दुनिया की पोजीशन नहीं है जिसमें कोई आपको आगे बढ़ाए या कोई आपको पीछे कर देगा। तो अगर आपकी खुशी जा रही है तो उसका कारण आप स्वयं है कि आप श्रीमत में कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको ये याद ही नहीं है कि आपका बाप कौन है, उससे आपको मिल क्या रहा है, जिससे आप खुश नहीं है। क्लियर? तो याद रहे तो अंदर की खुशी भी रहे ना। अच्छा, ओम शांति।